एक दिन पहले अपना सब कुछ करके रख लें। इसका दिमाग चल गया, बस वो कर गया। मेरे स्ट्रिंग्स, नोज पिन्स, एनीथिंग मेटालिक। इजी क्वेश्चन के भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन के भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, लोगों के फॉर्म्स कैंसिल हुए हैं, 1 साल खराब हो चेस्ट, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम में जा रहे हो। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू नो, CUT का एग्ज़ाम आने वाला है, CUT UG। तो उसके लिए आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, तो वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या आपको लेकर जाना है एग्ज़ाम में, कुछ एडिशनल टिप्स, जैसे 2-3 चीज़ें हम जैसे एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑब्वियसली 2023 में। तो It's not who I am anymore. कुछ चीज़ें जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हो गया, और फिर जो आपको क्लोथिंग में, ड्रेसिंग में कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़ा वियर्ड लगता है ये सुनने में, बट क्या है कि CUT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ख़राब ना हो, कुछ चीटिंग्स ना हो, वो सब ना हो। उनकी थोड़ी गाइडलाइंस रहती हैं और उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो कि आपका कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, क्या उसकी डिमांड होती है, क्या नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बहुत बेसिक एडमिट कार्ड, तो थोड़े टाइम में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसमें एडमिट कार्ड को आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, पोस्ट से नहीं आने वाला आपके घर पे, उसी को ही आपको प्रिंट आउट करवाना है। और उसमें ना नीचे एक बॉक्स होता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, उसमें लिखा होता है कि आई डैश पलक धींगड़ा, और मतलब सपोज मेरा नाम मैंने बोल दिया, तो उसमें जैसे अपना नाम वगैरह लिखना होता है। उसमें कुछ चीज़ें ना एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले ही फिल करनी होती है, और जो नहीं करनी होती है उसमें लिखा होता है, उसमें एक वो थंब भी ऐसे लगाना होता है इंक से। तो वो चीज़ें ना करके रख लेना पहले से ही, एक दिन पहले अपना सब कुछ करके रख लेना, क्योंकि कुछ भी ख़राब मत करना। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्योंकि क्यों हो रहा है, फिर सुनो, ये ना एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि अगर आपकी कोई भी गलती हो गई तो यू डोंट हैव कि कोई बात नहीं, हर बार करेक्शन विंडो हर चीज़ में नहीं खुलने वाली है। तो थोड़ा ना चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, लोगों के फॉर्म्स कैंसिल हुए हैं, 1 साल ख़राब हुआ है पूरा का पूरा। तो थोड़ा ध्यान रखना, एडमिट कार्ड का एक दिन पहले ही 2 फोटो कॉपी करवा के ना, और अच्छे से रख लेना। CUT NTA की जो वेबसाइट है उसी पर ही वो आने वाला है, मैं पूरा बता देती हूँ, CUT.nta.nic.in। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वैलिड फ़ोटो आईडी। अब फ़ोटो आईडी क्या होता है? फ़ोटो आईडी इज़ सम आईडी दैट हैज़ अ फ़ोटो ऑन इट, दैट हैज़ योर फोटोग्राफ ऑन इट, ताकि वो लोग मैच कर पाएँ। अब इसमें आप फ़ोटो कॉपी मत लेकर जाना, ओरिजिनल ही लेकर जाना, ओरिजिनल ही चाहिए होता है। तो आधार कार्ड ले जा सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है। तो स्कूल की आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, क्लास 12th बोर्ड एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक विद फ़ोटो। आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आधार कार्ड ले जाना। देयर इज़ ऑल्सो ऑप्शन फॉर ई-आधार, अगर आप वो ले जाना चाहो तो। फिर क्या है, देखो, CUT इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, आपको कंप्यूटर में ही करना है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ एनालिसिस के लिए, इंट्रोस्पेक्ट चीज़ें करने के लिए आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़े, तो आप अपने साथ 2 बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना, और वही ट्रांसपेरेंट बॉडी वाले जो 5 रुपये के आते हैं वही लेकर जाना। डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट योर एग्ज़ाम सेंटर कि आप दूसरे पेन ले जाओ, फिर आप लड़ते रहो, यू डोंट नो ना। तो आप ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट लेके जाना, जैसा कि वहाँ साइट पर लिखा हुआ है। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। हियर इज़ अ ट्विस्ट, जो आपने फ़ोटोग्राफ अपने फ़ोन में पेस्ट करी है ना, सेम वही फ़ोटोग्राफ आपको लेकर जानी है वहाँ पर। तो उसका आप ध्यान रखना, वो भी 2-3 आप कैरी कर लेना अपने साथ। उसके बाद जो भी डायबिटिक कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन दी गई है कि वो फ्रूट्स ला सकते हैं अपने साथ, बट कुछ भी पैकेज नहीं लेकर जाना। फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज और शुगर टैबलेट्स, एनीथिंग, वो सब वो ले जा सकते हैं। PWD सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर अ PWD कैंडिडेट तो आप PWD सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाना अपना। फिर उसके बाद ड्रेस कोड। अब इसमें व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर, तो पहले तो आप डिस्कस कर लो व्हाट नॉट टू वेयर। व्हाट नॉट टू वेयर इज़ डोंट वेयर शूज़, इट इज़ कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। आप शूज़ भी मत पहनना, हील्स भी मत पहनना, स्पेशल उन्होंने मेंशन किया। इट इज़ दे आर नॉट बीइंग ऑर्थोडॉक्स, इट इज़ जस्ट दैट दे हैव सम प्रोटोकॉल एंड जो आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद क्लोथ्स, वेयर लाइट कंफर्टेबल सिंपल क्लोथ्स, ज़्यादा आपके क्लोथ्स पे वो प्रिंट्स ना हो, कुछ भी डिजिटली कुछ ऐसे मैसी सा कुछ मत पहनना, जस्ट वेयर डिसेंट क्लोथ्स, सिंपल सी प्लेन सी, यू कैन वेयर एनी टी-शर्ट, प्लेन टी-शर्ट, और थोड़ा बहुत प्रिंट है तो वो पहन लेना, और सिंपल लोअर्स आप पहन सकते हो, ट्राउजर्स और सिंपल जीन्स, मे बी एनीथिंग। तो कुछ भी सिंपल पहनना, ज़्यादा लेयरिंग वगैरह मत करना। अगर आपको कुछ कल्चरल रिलीजियस आपको ड्रेस पहननी है तो रीच आर अर्ली इन द एग्ज़ाम, ताकि वो सब चीज़ें जो है आपकी अच्छे से चेक हो सके, वेरीफाइड हो सके। फिर विद लो स्लीपर्स एंड सैंडल्स विद लो हील्स आर अलाउड। तो लो हील्स वाले स्लीपर्स और सैंडल्स अलाउड है, बट बड़ी हील्स वाले मत पहनना यार।
फिर शूज़ नहीं पहनने हैं, ज्वेलरीज और एक्सेसरीज, वॉचेस, बेल्ट्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, नोज पिन्स, एनीथिंग मेटालिक, ये सब अवॉइड कीजिए. मेरे टाइम पे आई हैड गोल्डन ईयरिंग्स मेरे ईयर्स पे, तो दे जस्ट चेकड इट और दे पेस्टेड द टेप ऑन इट बिकॉज आई कांट रिमूव दैट एट द टाइम. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखो, कुछ भी फालतू मत पहनो. फिर बुक्स, नोट्स, कैलकुलेटर, ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये आपको अंदर तो ऑब्वियसली नहीं ले जाने देते, तो हर जगह होता है. और जो बाहर भी चीज़ें आप ऐसी रखो, देखो या तो आपके साथ कोई आ रहा है आपका भैया दीदी, तो आप अपना फ़ोन लेकर आओ, ठीक है, वो लोग संभाल लेंगे. बट अगर नहीं आ रहा है ना, तो हर एग्ज़ाम सेंटर लोकर तो आपको नहीं मिलने वाला. CUET में कहीं भी नहीं दिया है कि आपको एक लोकर देना बच्चों को, आपको उनकी बिलोंगिंग्स को संभालना, ऐसा नहीं दिया है. तो आप या तो वो चीज़ें आप संभाल पाओ तो लाना, या फिर आप उनको बाहर ऐसे ही रख के चले जाओ और यू कैन थ्रो, तो आप लेकर आना. एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट कि यहाँ पर वाटर बॉटल का कुछ ऐसा लिखा नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो आई वुड से कि बिस्लेरी की जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आती है ना, वो अपनी एक बार लेकर आप जा सकते हो, छोटी सी लेकर जाओ. इफ़ दे अलाउ यू टेक इट इनसाइड, इफ़ दे डोंट अलाउ यू जस्ट कीप इट आउटसाइड द सेंटर. गिर जाए, गुम जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा एक बिस्लेरी की छोटी ट्रांसपेरेंट बॉटल से. पर लेकर जाओ तो मेरे हिसाब से तो बेटर रहता है. बट दे डिडंट मेंशन एनीथिंग लाइक दैट, सो इट्स ऑन योर ओन रिस्क. तो कुछ नहीं है, बाहर रख देना उसको. फिर उसके बाद विजिट सेंटर अ डे बिफोर. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका सेंटर कुछ एक नई जगह पर है और या फिर कुछ ऐसा है, तो एक दिन पहले अपना सेंटर जाके देखो. फिर 45 से 60 मिनट्स अर्ली जाओ, ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप लास्ट मिनट में जब भी कोई स्ट्रेस लेते हो ना, तो वो ख़राब होता है, वो आपके एग्ज़ाम को ख़राब करेगा. यू हैव टू जस्ट गो स्ट्रेस फ्री, अच्छे से जाना है. और मैं CUET का बताऊँ, इट इज़ मोर ऑफ अ परफॉर्मेटरी बेस्ड एग्ज़ाम, कि आप कैसा परफॉर्म करके क्या आ रहे हो. प्रिपरेशन तो वही है, आपने वो ये सब पढ़ा है, तो उस टाइम पे जिसका दिमाग चल गया बस वो कर गया. मेरे हिसाब से तो यही है. तो उस टाइम पे दिमाग चले, इसलिए स्ट्रेस फ्री होकर जाना. फिर स्मॉल पाउच, हाँ, आई वुड सजेस्ट कि ट्रांसपेरेंट स्मॉल पाउच लेकर जाओ. उसके अंदर आप अपना एडमिट कार्ड, वैलिड ID, पेन्स, फोटो, हैंडकरचीफ और टिश्यू, एनीथिंग यू वांट. इफ और अगर स्मॉल वाटर बॉटल अगर आप ले जाना चाहो तो एक पाउच में आप डाल सको. वाटर बॉटल तो नहीं, बाकी चीज़ें. फिर आई वुड सजेस्ट 1-2 चीज़ें कि डोंट गेट स्टक ऑन टफ क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन टफ है ना, उस पर स्टक मत होके बैठ जाओ और ये करना ही करना ही करना. आई वुड सजेस्ट उसको ना, एक उसमें ऑप्शन होता है कि बाद के लिए आप वो जो रख सकते हो वो चीज़ें, उनको रख दो और बाकी क्वेश्चन करो जितना जल्दी ईजी क्वेश्चन. क्योंकि मेरी बात सुनो, ईजी क्वेश्चन के भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन के भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. तो आपको क्यों उस डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अपने 10 मिनट बर्बाद करना है. इससे अच्छा ईजी क्वेश्चन कर लो, उसकी जगह 3 बाद में आएगा तो वो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. लास्ट के 10 मिनट आपके पास बचने चाहिए रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि ताकि कुछ आपने गलती से कुछ गलत ना कर दिया हो, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए बचने चाहिए. तो जल्दी से अपने इजी क्वेश्चंस करो, जल्दी से इन द सेंस कि 2 बार, हाँ, बस जल्दी चेक करके भी, ऐसे नहीं कि कुछ भी, बट जल्दी करो. और जब भी कुछ माइंड एकदम वो हो रहा हो कि समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो टेक अ डीप ब्रीथ और आराम से बैठ जाओ. कोई इशू नहीं है, बस आराम से करो अपना एग्ज़ाम. देयर इज़ नथिंग एज सच. So thank you, and if you have any queries, ask in the comment box. Bye bye.